औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा ये बैठ देने का मकसद जो है हमारा यही है कि हमने पहले एक ITI फ़ाइल किया था जिनमें कुछ डिपार्टमेंट, और उसके बाद हमने एक एप्लीकेशन जो है हमारा CC और DC को दिया था कि इन पे कार्रवाई हो, क्योंकि उस ITI फ़ाइल में जो है हमारा पूरा कुछ बंदों का जो पार्टी के लेवल पे सीधा मतलब ये जो फंड्स खाए हुए थे, तो उन पे कार्रवाई करने के लिए हमने CC साहब और DC साहब के पास एप्लीकेशन छोड़ा था। तो हमारा DC साहब और CC साहब ने इस पे कोई एक्शन नहीं लिया। फिर हम यहाँ से आगे हमारा LG जो ऑनरेबल LG साहब, हमने वहाँ पे एक एप्लीकेशन छोड़ा। फिर वहाँ से तुरंत कार्रवाई हुआ, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिले हुआ। हम ये चाहते हैं कि उस पे कार्रवाई जल्द से जल्द हो, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारा डिस्ट्रिक्ट कारगिल में, ख़ासकर हमारा डिस्ट्रिक्ट कारगिल में इतना करप्शन चल रहा है। एक जो है हमारा यहाँ पे ITI लगाने वाले को, मतलब यहाँ पे मुल्ज़िम के नज़र से देखते हैं। ITI लगाने वाले को, ये तो राइट टू इंफॉर्मेशन ये हर कोई लगा सकता है, ये हक़ है। तो इस तरह के मतलब करप्शन चल रहा है हमारे गांव में। आप देख सकते हैं हमारे गांव में ही मतलब ऐसे कुछ हमारे जैसे सरपंच इतने फ़ायदे लिए हैं सरपंच होने का, क्योंकि इसका बैक सपोर्ट जो है काउंसलर रहा। एक ही पार्टी के होने की वजह से काउंसलर का बैक सपोर्ट CC साहब रहा। तो एक ही पार्टी में होने का इतना फ़ायदा इनको, ये लीगल काम नहीं है। जो भी हमारे पास अभी प्रूफ, ये जो हमारे पास प्रूफ है ITI के तहत हमने ये प्रूफ जो लिया है, वो इलीगल वर्क, जो उनका लीगल काम जो है उन पे हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, एतराज़ नहीं है। जो इलीगल काम है उन पे एक ही घर में डबल पैक हाउस खाना, 3-3 4-4, और दूसरे गांव में अकाउंट खोलना, जैसे हमारा सरपंच का दूसरे अकाउंट मतलब दूसरे गांव में अकाउंट खोलना, ये कौन सा लीगल काम है? ये तो इलीगल है। तो इसी तरह हम चाहते हैं कि मेहरबानी इस पे भरपूर कार्रवाई हो, क्योंकि इस तरह के केसेस जो है बहुत पहले आए थे, लेकिन इतना कार्रवाई नहीं हुआ, क्योंकि ITI पहले लगाने के बाद कुछ बंदे वापस लेते हैं। तो हम आगे तक इसको हमने LG साहब के पास भी पहुंचाया है, हमने PM पोर्टल तक इसको चढ़ाया है, लेकिन कार्रवाई इंशाल्लाह होगा, भरपूर होगा इसका। लेकिन हम चाहते हैं फिर से हमारा LG साहब इस पे भरपूर कार्रवाई करे। और हमारा सॉइल कंजर्वेशन, आप यहाँ पे मेरे पास एक प्रूफ है, एक ही घर में सॉइल वाटर कंजर्वेशन में एक ही बंदे के नाम पे 2-2 जो फंड्स होते हैं, एक ही बंदे के नाम पे डबल फंड्स देना। और एक बड़ी बात जो है मैं आप से कहना चाहता हूँ, 1968 में जो हमारा एक बुज़ुर्ग गुज़रा है 1968 में, उसके नाम पे 4.5 क्विंटल फीड्स जो है खाए हैं, उसके नाम पे है। और हमारा एक स्टूडेंट जो जम्मू में बैठता है, नाबालिग, उसके नाम पे 4 क्विंटल फीड्स, 192 फीड्स क्विंटल, 192 क्विंटल्स फीड्स जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी को पता नहीं है ये फीड्स कहाँ गया है। ये एनिमल हस्बेंड्री से आता है, वो हमारा काउंसलर ने ही ये जो है मिसयूज़ किया है। तो इन चीज़ों पे कार्रवाई होना बहुत ज़रूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देने का मकसद हमारा भी यही है कि हम चाहते हैं कि जो इनजस्टिस हमारे साथ हो रहा है वो किसी और के साथ ना हो। ये खाली सिर्फ चुलिस्कम्बू कंस्टिट्यूंसी की बात नहीं है, पूरे खित्ते लद्दाख में या कहीं पे भी किसी के साथ इनजस्टिस होता है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ है। तो हम, जैसे हमारे भाई ने आपको बताया कि इनजस्टिस हो रहा है, तो मैं भी ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे स्कीम्स हमारे गाँव में ऐसे भी हैं जिन्होंने
पहले ऑन पेपर दिखाया है, पेपर खाए और पैसे भी खाए हैं, बट कोई काम नहीं हो रहा था। ग्राउंड में तो जैसे हमने आरटीआई फाइल करी उसके बाद उन्होंने काम शुरू किया है। तो इसका ये मतलब निकलता है कि अगर जितना जस्टिस डिले होगा तो इनको ये काम दिखाने का मौका मिल जाएगा। तो हम यही गुजारिश करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से या जो भी कंसर्न अथॉरिटीज़ है, तो खुद इस पे अच्छे से कार्रवाई हो और जो कल्प्रिट्स है जिन्होंने खाया है उन पे जो है कार्रवाई हो। अदरवाइज़ ये बैक डोर से ये अपना काम करते हैं और फिर आरटीआई का कोई मकसद भी नहीं रहेगा अगर आपने डिले किया। तो कहते हैं कि जस्टिस डिलेड इज इक्वल टू जस्टिस डिनाइड। तो हम यही चाहते हैं हुकूमत से कि जितना हो सके जल्दी इस पे कार्रवाई हो और हम कंसर्न अथॉरिटी से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी जिन्होंने भी इसमें गोलमोल किया है उनको उनका पर्दाफाश हो और आवाम के सामने आए। तो इसमें हमारा सवाल ये बन रही सर कि जो भी आप रिप्रेजेंटेटिव हो जिन्होंने सीडीएफ मिसयूज किया है आपके मुताबिक, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले इनसे कंसर्न से मिल के आप लोगों ने डिस्कस बहस मुबाहिसा करके आप लोग अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो, क्या कहना आपके रिप्रेजेंटेटिव क्या रिपीट करेंगे यार? मतलब जिसने भी आपका कहने के मुताबिक है सीडीएफ को मिसयूज हुआ, ओके, है ना, तो जिसने भी किया वो आप लोगों को तो पता होगा जी। तो उनसे जाके बिफोर एड्रेसिंग मीडिया उनसे डिस्कस आप लोगों ने की कि नहीं? मेरा सवाल ये होगा। जी देखिए, जैसे अगर कोई बंदा अगर सीडीएफ का मिसयूज करता है वो हमारे सामने ऑन टेप या ऑफ टेप कभी कोई ये कबूल नहीं करेगा कि मैंने सीडीएफ का इस्तेमाल किसी गलत काम के लिए किया या अपने मफाद के लिए किया, राइट। ये हमें पता चल रहा है विथ आरटीआई, अदरवाइज तो हमें किसी को भी नहीं पता चलता। हम यहाँ पे एक ग्रुप हैं, जैसे हमारे लड़के हैं 8-10 लड़के, इनके अलावा हमारे गाँव के लड़कों को भी नहीं पता था या गाँव के बाकी अवाम को भी नहीं पता था कि भाई ये मिसयूज़ हो रहा है आज तक। एंड ये जो है अभी 1 साल की बात नहीं है, ये पिछले जो सेकंड, ये हमारे काउंसलर का सेकंड टर्म है, तो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों में ऐसा हुआ है। तो जब तक हम ये आरटीआई फाइल नहीं करेंगे तो किसी को नहीं पता लगेगा कि ये जो है ये ऐसा घोटाला हुआ है। तो अगर हम पूछें भी तो किससे पूछें? सपोज किसी ए पर्सन ने खाया होगा तो वो ये थोड़ी ना कबूल करेगा कि मैंने मिसयूज़ किया है, राइट। ये तो हमें आरटीआई के थ्रू ही पता लगेगा। उसके बाद हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस तक पहुंचे हैं कि इन्होंने खाया है और कबूल नहीं कर रहे, अदरवाइज तो फिर इसका कोई मुद्दा ही नहीं बनता। सर अभी आपने बताया कि काउंसलर साहब का सेकंड टर्म है और इससे इश्यूज पहले भी देखने को मिला, तो उस वक्त कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या उस तरह की बातें नहीं हुई और पहले जो है आरटीआई काफ़ी एलिगेशंस बहुत सारे लगते थे, इसके बावजूद भी काउंसलर पे कोई जांच या कोई इंक्वायरी नहीं देखने को नहीं मिला। तो अभी क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या उम्मीद है आपकी, क्या होना चाहिए? इस पे तो कार्रवाई होना चाहिए और कुछ नहीं, क्योंकि कार्रवाई बहुत ज़रूरी है। अगर इसको छोड़ देंगे तो आने वाले, अभी तो 5 साल चलानी है क्योंकि स्टार्टिंग है, अभी 4 साल 5 साल बाकी है। अगर इसमें अगर छोड़ देगा तो आगे 5 साल में पता नहीं, इससे आगे वो इससे भी आगे बहुत ज़्यादा घोटाला करेंगे। और अगर पुराने अगर नहीं किए हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि उस पर नए भी नहीं हो, राइट। अगर इन्होंने पुराने अगर किए हैं उस टाइम के किसी बंदे ने या सपोज किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई है तो उसका मतलब ये नहीं कि आज भी ना हो। गुज़श्ता रहा सलवात, आइंदा रहा एहतियात कहते हैं। काउंसलर साहब पे एलिगेशन भी लगा, फिर उसके बाद कोर्ट में भी पहुंचा ये केस, बाद में काउंसलर के फेवर में भी आते हैं एट लास्ट। तो आप अभी एलिगेशन लगा रहे, इस बार भी इसी तरह के बहुत सारे इश्यूज देखने को मिला है, पर काउंसलर फंसते नहीं है। इट मीन्स क्या कुछ कोई प्रोपेगेंडा तो यहाँ पे नहीं हो रहा है? देखिए जनाब, ये तो हमें वाज़ेह तौर पे ये समझना चाहिए कि जो सिस्टम में रहता है उनकी ज़्यादा चलती है, राइट। हमारे पास सिर्फ एक ही वेपन होता है, मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म, जिस पे हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, अदरवाइज़ हमारी कोई सुनेगा नहीं। एक कॉमन मैन की आवाज़ आप बखूबी जानते हो कि ऑफिस में आपको 4 घंटे खड़ा रखोगे तो वापस आपको घर ही जाना है, आपकी आवाज़ कहीं तक नहीं पहुंचेगी। तो ये तो आपकी बात सही है कि अगर कोई सपोज़ किसी काउंसलर पे या XYZ पे हम कोई एलिगेशन लगाते हैं, उन पे एक्शन ना हो तो वो उनका अपना मफाद के हिसाब से होता है। बट हमारा ये काम है कि हम जो सच है, जो हक है वो बताएं। देर सवेर इलेक्शन कोई ऐसा बंदा सिस्टम में होगा जो उनको भी पकड़ेगा, ये हमारा मानना है। कौन कौन से डिपार्टमेंट्स आप मेंशन कर रहे हो इसमें जहाँ सीडीएफ जो है मिसयूज हुआ?
सॉइल वाटर कंजर्वेशन और कमांड एरिया और हॉर्टिकल्चर, मेन जो है हमारा हॉर्टिकल्चर और सॉइल वाटर कंजर्वेशन में है ज़्यादातर जो इलीगल काम हुआ है, और ब्लॉक में भी हुआ है। सॉइल डिपार्टमेंट हाँ, और ब्लॉक में भी हुआ है, और एनिमल हस्बेंड्री उसमें भी हुआ है। अप्रॉक्सीमेट कितना अमाउंट हुआ होगा? लगभग एक ही बंदे का मान लो 10.5 लाख से ऊपर ही है, एक ही बंदे का। तो इसमें कम से कम हमारे, मैं अपने ही गांव का बात कर रहा हूँ, कम से कम 6-7 बंदे हैं, लगभग मान लो 25 से 30 लाख होगा। तो क्या फर्दर अमल रहेगा आप लोगों का इस इशू को लेकर? हम यही चाहते हैं कि फ़िलहाल जब तक इस पे सही कार्रवाई ना हो तब तक पूरा CDF बन रहे। CDF जो है इसके बाद भी आगे 5 साल जो है CDF टोटली बन रहे। कहने का मुताबिक फिलहाल पहले ये सॉल्व हो ये केस। हाँ, पहले ये इस पे, अगर इस पे सॉल्व नहीं करेगा तो आगे तो ये लोग इससे भी ज़्यादा खाएंगे। तो फिर हम चाहते हैं कि फ़िलहाल के लिए 5 साल, या जब तक ये सॉल्व नहीं होता है, ये केस सॉल्व नहीं होता है, तब तक बंद रखा जाए CDF पे। हमारा AG साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं कि ये CDF बन रहे हमारा चुलिस कंबो का। थैंक यू। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।